हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरएसआईटी एग्जाम 30 जनवरी 2022 यानी फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि आपकी एग्जाम तिथि लगभग घोषित हो चुकी है। 30 जनवरी को आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर ने आपकी मांग के हिसाब से सबसे पहले ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आप फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जितने भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, तैयारी 90% से ऊपर वाली, यानी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे एक ही टारगेट होता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे से पढ़ेगा उनके फ्रेंड्स कम से कम 90% से क्रॉस तो बनने ही चाहिए। इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आपके सामने है एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करें तो आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। यानी आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है, ये फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर आप एक तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जहां से आप तस्वीर को एडिट कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फ्रेंड्स आप अपनी मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी आपकी तस्वीर को फ्रेंड्स आप प्रबंधन कर सकते हैं, तस्वीर को एडिट कर सकते हैं, तस्वीर को फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार से आप एडिटिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देता हूं कि आज इस सेशन के अंदर आपको काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं विश्वास दिलाऊंगा कि फ्रेंड्स पिछली बार अगर आप इस चैनल का रिव्यू लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आंसर की बनाई गई है उस आंसर की को देख के आप इस चैनल का रिव्यू ले सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मात्र कुछ ही दिन स्टूडेंटों ने पढ़ा और फ्रेंड्स उनके 90 से क्रॉस बने, किसी के 96 तो 98 तक यहाँ पे हमारा स्टूडेंट पहुंच चुका है फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चैनल के साथ में विश्वास बरकरार रखिएगा अपने यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप रेगुलर वे से इन वीडियो को देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले वे विद्यार्थी भी ध्यान देंगे जो आप तैयारी कर रहे हो, और फ्रेंड्स आप ये चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आए, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छे साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद रखना है, अति शीघ्र बनाने हेतु आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको एक विकल्प दिखेगा जिसका नाम होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। यानी फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये ऑटो कंटेंट विजार्ड फ्रेंड्स ऐसा विकल्प होता है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्द तेज गति से फ्रेंड्स आप प्रस्तुतिकरण को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में और क्वेश्चन बनता भी है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। यानी आप निम्न में से ऐसा कौन सा कमांड उपयोग करते हैं जो डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट फीचर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट फीचर। इस ऑटो करेक्ट फीचर्स के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही कर सकते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक होती है तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ये कंटेंट शो करके यहाँ पे सही कर देता है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी फ्रेंड्स इसके साथ साथ में कमेंट करते जाइए। फ्रेंड्स, हालांकि आपकी तैयारी को आप अगर जांचना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ में कमेंट करते जाइए। अंतिम में ये भी कमेंट करना कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार से और भी वीडियो बना के लाए आपके सामने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रिव्यू अवश्य देना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है वर्ड ट्रैप का अर्थ है। यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अगर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक मेंस की बात करें, आप पुलिस कांस्टेबल की बात करें या आरएसआईटी मुख्य परीक्षा की बात करें, आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एडवांस लेवल के भी है और आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है।
वर्ड ट्रैप का अर्थ होता है। वर्ड ट्रैप फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, वर्ड ट्रैप से होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर काम किया होगा या और भी अदर सॉफ्टवेयर में काम किया होगा, तो जैसे आपकी लाइन एज ए पूरी हो जाती है तो उस लाइन को सवती अगली लाइन में पहुंचाना, यानी जस्ट उसको नेक्स्ट आगे वाली लाइन में लेके जाने का कार्य वर्ड रैप का होता है। यानी ये वर्ड रैप का ऑप्शन कहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कि टेक्स्ट का सवत अगली लाइन में पहुंचना, यही किसका कार्य होता है, वर्ड रैप का कार्य होता है। तो ऑप्शन सी पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ होता है। यानी देख लीजिए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी सारे दिखने वाले हैं। कुछ एक स्टूडेंट कल भी मैं कमेंट की थी कि आपके इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे क्या। मैं फ्रेंड्स आपको दावा करता हूं, मैं आपको केवल यहाँ पे वादा ही नहीं करूंगा, दावा करता हूं कि आप इन वीडियो को फ्रेंड्स रेगुलर वे से लेते रहना। आप फ्रेंड्स इस वीडियोस के माध्यम से काफी सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। हम अगर आप इस अपने थ्योरी या डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पुराने वीडियो के ऊपर कमेंट को देख सकते हैं, स्टूडेंट की यहाँ पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे प्रति, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको निश्चित ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। यानी व्यू मेन्यू होता है, इसमें स्प्लिट ऑप्शन एक कमांड होता है स्प्लिट, इस स्प्लिट कमांड का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ नई विंडोज को खोलना, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सभी विंडोज को अरेंज करना, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ विंडोज बंद करना और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ विंडोज को दो भागों में बांटना। फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है और जहां पे आपको स्प्लिट ऑप्शन दिखता है तो स्प्लिट ऑप्शन का कार्य यही होता है कि फ्रेंड्स किसी को दो भागों में डिवाइड करना, यानी डॉक्यूमेंट को दो भागों में बांटना, विंडोज को दो भागों में बांटना, टेबल को दो भागों में बांटना। यानी ऐसे कभी भी क्वेश्चन बनते तो वहां पे स्प्लिट ऑप्शन का कार्य किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य है। क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या होता है। यानी एमएस वर्ड होता है उसमें वेब लेआउट की अगर बात होती है तो आपको निश्चित ही यहाँ पे आपको ये राइट आंसर आपको आना चाहिए कि वेब लेआउट का मतलब यही होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखना चाहते हैं तो आप वेब लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको फ्रेंड्स आप वेब पेज के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड के अंदर वेब लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाला यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं शॉर्टकट कीज नहीं समझना है मेरे फ्रेंड्स, विकल्प समझना है। यहाँ पे ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट के अलाइनमेंट को दोनों ओर से फ्रेंड्स अलाइन करना है, लेफ्ट और राइट साइड से सेम मार्जिन देके, दोनों ओर से सेम मार्जिन देके उसको अलाइन करना। ये बात हो रही है फ्रेंड्स जस्टिफाई की, किसकी बात हो रही है, जस्टिफाई की बात हो रही है। और इसी जस्टिफाई की शॉर्टकट की मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल जे होती है, क्या होती है, कंट्रोल जे। अगर राइट टेक्स्ट की फ्रेंड्स यहाँ पे राइट यहाँ पे अलाइन की बात करें तो कंट्रोल आर होती है, लेफ्ट की कंट्रोल एल होती है। मेरे फ्रेंड्स इन तीनों को आप कंट्रोल के साथ में यूज करेंगे, आप इन तीनों को कंट्रोल के साथ में यूज करेंगे। कंट्रोल जे होती है जस्टिफाई की, कंट्रोल आर होती है राइट की और लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट की होती है कंट्रोल एल। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसने पूछा है कि दोनों ओर से यानी लेफ्ट राइट साइड से मार्जिन देना, ये कार्य तो जस्टिफाई का हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले कराता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं एक्टिव सेल के कंटेंट, जो एक्टिव सेल है जिसके ऊपर आप वर्तमान में कुछ कार्य कर रहे हैं, उस सेल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट को दिखाने के लिए कौन फ्रेंड्स यहाँ पे काम में लिया जाएगा या कौन इसको डिस्प्ले करेगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ नेम बॉक्स, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ रो हेडिंग्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ टास्क पेन और डी पे लिखा हुआ फॉर्मूला बार। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है कि जिस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, इस सेल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स,
तो इस कंटेंट को कौन डिस्प्ले करेगा, तो ये करेगा मेरे फ्रेंड्स फॉर्मूला बार। मेरे फ्रेंड्स फॉर्मूला बार के अंदर आप जो लिखते हैं फॉर्मूला या कुछ कंटेंट लिखते हैं वो कहां पे डिस्प्ले होता है, तो ये फॉर्मूला बार के अंदर डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में इफ एरर, यानी एक फ्रेंड्स ये फंक्शंस आपको दिया गया है इफ एरर के नाम से। मेरे फ्रेंड्स एक फंक्शंस दे रखा है आपको इफ एरर के नाम से, और ये पूछा जा रहा है इफ एरर क्या है, तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ वित्तीय फंक्शन, ऑप्शन बी पे लॉजिकल फंक्शन। तो मेरे फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए कि इफ एरर कंटेंट है, ये फ्रेंड्स इफ एरर जो फंक्शंस है ये एक लॉजिकल फंक्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉजिकल फंक्शंस कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप फ्रेंड्स इन किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। मैं फ्रेंड्स 100% दावा करता हूं कि क्वेश्चन कई बार ये बना हुआ है और नेक्स्ट एग्जाम में श्योर आपके एग्जाम में दिख सकता है। कांस्टेबल और ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी की मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप भी कंप्यूटर के अंदर इन क्वेश्चन को आप परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे क्वेश्चन आपके लिए एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता तो आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है बहुत सारे कमांड होते हैं जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपलब्ध होते हैं, बट आपको याद रखना है कि देखो हेडर और फुटर तो होता है, बिल्कुल होता है, हाइपर लिंक्स भी होता है, बुकमार्क भी होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है फुट नोट। मेरे फ्रेंड्स फुट नोट थोड़ा समझना है कि ये तो रेफरेंस के अंदर होता है, ये फुट नोट होता है, ये फ्रेंड्स कहाँ पे होता है, तो आप याद रखेंगे ये तो रेफरेंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन 11 के अंदर पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसोस टूलबार किस कार्य में प्रयुक्त होता है। यानी देख सकते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स आज इस वीडियोस के अंदर आपको मिल रहे हैं वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार बने हुए भी है। आप थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट होंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। बहुत ही जल्द आपके लिए हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको एज ए फेस वीडियो के द्वारा फ्रेंड्स बोर्ड पे कंटेंट पूरा बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, बहुत ही जल्द आपके लिए एक ऐसे वीडियोस बनने वाले हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में धुआं कर लेंगे। एमएस वर्ड में थेसोस टूलबार किस कार्य में प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बनता है तो आप बोलेंगे समानार्थी और विपरीत। समानार्थी और विपरीत शब्दों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसोस टूलबार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार ये बनते भी है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन किसी चार्ट के ऊपर, यानी जो फ्रेंड्स आप चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट बनता है, इसमें जो कोई कंटेंट नाम होता है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं थोड़ा। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है, कोई भी रिकॉर्ड होता है उसका नाम अंकित होता है, वो क्या कहलाता है, यानी उसको लीजेंड कहा जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है लीजेंड कहा जा सकता है उसको। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनें आपको दिखाई देती है। जब आप 60 एलिमेंट के अंदर भी काम करते हैं तो आपको हॉरिजेंटली रो दिखाई देती है। आप फ्रेंड्स इसको सीट मत समझना, ये क्वेश्चन कई बार बनता है, आप इसको सीट नहीं समझेंगे। वर्कशीट में जो दिखने वाली हॉरिजेंटली जो और वर्टिकली जो लाइंस होती है उनको मेरे फ्रेंड्स ग्रिड लाइंस कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, ग्रिड लाइन कहा जाता है। आप फ्रेंड्स इसको मत बोलना जैसे ये कॉलम होते हैं और ये रो होती है तो ये तो सीट भी कहलाएगी, आप इसको ऐसे मत समझना, आप इसको ग्रिड लाइन बोलेंगे। यानी 60 एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बनता भी है।
कि एक्सेल जो होती है, एक्सेल फाइल होती है, उसमें जो आप फाइल का निर्माण करते हैं तो उस फाइल का डिफॉल्ट नाम किस नाम से सेव हो जाता है। अगर आप किसी फाइल का नाम नहीं रखते हैं तो डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल आपको याद रखना है बुक फर्स्ट के नाम से सेव हो जाती है। किस नाम से हो जाती है? बुक फर्स्ट के नाम से एक्सेल के अंदर फाइल डिफॉल्ट रूप से सेव हो जाती है। मेरे फ्रेंड्स एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट किस नाम से सेव हो जाती है? तो आप याद रखना डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से हो जाती है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बनता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। अनटाइटल जो लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स नोट पैड के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? नोट पैड के अंदर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार बनता है, जैसे मैं आपको अभी इस मोबाइल के अंदर जो यहाँ पे पीडीएफ जो फ्रेंड्स बता रहा हूँ, ये मोड जो भी आपने मोबाइल जिस वे से पकड़ा हुआ है, जैसे एक तो फ्रेंड्स पेज का ओरिएंटेशन इस तरह से होता है, एक तो पेज ओरिएंटेशन फ्रेंड्स इस तरह से होता है और एक पेज ओरिएंटेशन फ्रेंड्स इस तरह से होता है। मेरे फ्रेंड्स देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन होता है वो फ्रेंड्स एक तो होता है इस तरह से होता है पेज ओरिएंटेशन, और एक मेरे फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन होता है वो इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स दोनों अलग अलग है, तो ये पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कहलाएगा और ये वाला पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप कहलाएगा। मेरे फ्रेंड्स डिफॉल्ट इसमें पोर्ट्रेट जरूर होता है, बट दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट भी राइट है और लैंडस्केप भी राइट है। दोनों किसके प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन के प्रकार। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पिछली बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बने थे। मैं फ्रेंड्स इस तरह से लेवल से आप आरएसआईटी के अलावा ग्राम विकास अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आपके लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा इनको याद रख के जाना। निम्न में से किसे रेडी टू यूज कहा जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पटवारी के अंदर बना था और ये क्वेश्चन आरएसआईटी में तो कई बार बना हुआ है। निम्न में से किसे रेडी टू यूज कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स रेडी टू यूज के नाम से किसको जाना जाता है? क्लिप आर्ट को जाना जाता है। मेरे फ्रेंड्स रेडी टू यूज किसको कहा जाता है? रेडी टू यूज, रेडी टू यूज इसलिए किसको कहा जाता है? क्लिप आर्ट को कहा जाता है। यानी क्लिप आर्ट को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपको बने बनाए फ्रेंड्स तस्वीर इस टूल्स के अंदर आपको उपलब्ध हो जाती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? यानी देख सकते हैं क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें ऐसा कौन सा कमांड होता है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे व्यक्तियों को, यहाँ पे थोड़ा याद रखना, बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजना। एक साथ मेल भेजना मीन्स बात हो रही है मेल मर्ज की। किसकी बात हो रही है? मेल मर्ज की बात हो रही है। ऑप्शन सी पे यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगेंस्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कीज है जो दबाने से बाईं ओर से अकेले अक्षर को मिटाया जा सकता है? किसकी ओर से? बाईं ओर से। और यहां से आप इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में बाईं ओर से कभी पूछा जाए तो बायां से क्या हो जाएगा? बैक स्पेस, यानी बायां में भी बी आ जाएगा, बैक स्पेस में भी बी आ जाएगा, यानी बायां बैक स्पेस। और अगर आपको दायां पूछा जाता, अगर आपको दाईं ओर से पूछा जाता तो दाईं ओर से फ्रेंड्स क्या हो जाता? डिलीट हो जाता। यानी आप इन दो एक क्वेश्चन से दो और भी ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज जो भी आपका है ये दूर कर सकते हैं कंफ्यूजन आपका, कि बैक स्पेस बाईं ओर से और डिलीट होता है दाईं ओर से। यहां से आप दोनों ऑप्शन याद रख के जाना, आप कभी भी इस तरह से आप याद रखोगे तो एग्जाम में कभी नहीं भूल पाओगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19वां आपकी स्क्रीन के सामने है। डेटा को सूचनाओं को समझने, डेटा के सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी ही महत्वपूर्ण है कि डेटा की सूचनाओं, यानी डेटा को सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। और बात हो रही है यहाँ पे चार्ट की। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे चार्ट की बात हो रही है। बहुत सारे चार्ट होते हैं,
आप इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा को और भी आकर्षक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कौन से कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? ऐसे कौन से फ्रेंड्स कुंजी दबा सकते हैं जिससे स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ लीजिए कि स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए आप कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबा सकते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स ये तो कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है, एस्केप कुंजी दबानी पड़ती है। यानी एस्केप कुंजी कीबोर्ड के टॉप पे स्थित होती है और आप इस की का उपयोग करते हुए स्लाइड शो को समाप्त कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है तो आप राइट आंसर करेंगे एस्केप कीज। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फाइल खोलने, सेव, क्लोज, प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है? यानी ऑप्शन याद रखना है, फाइल को खोलना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना। ये जो कमांड मैंने आपके सामने दिखाए हैं, ये कमांड कौन सी टैब में होते हैं, कौन से मेन्यू में होते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स ये तो फाइल मेन्यू में होते हैं। कहां पे होते हैं? फाइल मेन्यू। यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखना कि इसी फाइल मेन्यू को आप बैक स्टेज व्यू कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यू है जिसको बैक स्टेज व्यू के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फाइल मेन्यू को। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। एमएस वर्ड होता है, इसमें फॉन्ट स्टाइल बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे आपको एक ऐसा विकल्प दिख रहा है जो फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है, इटैलिक भी होता है, बट जस्टिफाई तो एक अलाइनमेंट का प्रकार है। जस्टिफाई तो एक अलाइनमेंट का प्रकार है जो डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से सेम मार्जिन देके समान फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइडेशन करके पेज के बराबर बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे लेके आने का कार्य करता है। कौन? जस्टिफाई। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश किया जा सकता है या कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन मैंने कल भी डाला था, लेकिन क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, मैंने सोचा क्यों ना इसका रिवाइज किया जाए आज। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कल मैंने बताया तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से, आपको याद नहीं तो अब की बार आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा आप अपने व्याख्यान को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। फ्रेंड्स आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के दाएं ओर से और बाएं ओर से मार्जिन को दूर ले जाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स इसके लिए तो आप इंडेंटिंग का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? इंडेंटिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स दो प्रकार की इंडेंटिंग होती है, एक तो होती है इंक्रीज इंडेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देना। एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट और एक मेरे फ्रेंड्स इसके अंदर होता है डिक्रीज इंडेंट। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? डिक्रीज इंडेंट। ये दो प्रकार की इंडेंटिंग होती है। डिक्रीज का मतलब लेवल को कम किया जाता है और इंक्रीज का मतलब लेवल को बढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है? यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसको ईमेल एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किसको जाना जाता है? तो एमएस आउटलुक यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ही क्या कहा जाता है? ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे अकाउंट के प्रकार होते हैं, POP3, IMAP फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, वो आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से आपको बिल्कुल समझा देंगे। लेकिन ईमेल एप्लीकेशन के रूप में आपको याद रखना है एमएस आउटलुक को जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक शार्ट का प्रकार नहीं है? मेरे फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन बनता है, ये शार्ट का प्रकार वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है। आपको यहाँ पे शार्ट का क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा और शार्ट बहुत सारे होते हैं, राडार होता है, पाई होता है, बब्बल होता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कॉलम होता है, बार होता है, XY स्कैटर होता है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक हमेशा दिया जाता है जो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डेटाबेस। ये डेटाबेस तो एमएस एक्सेस का प्रकार है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये फ्रेंड्स कोई शार्ट का प्रकार नहीं होता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है। फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जितना फ्रेंड्स आप ज्यादा यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आप आरएसएट एग्जाम में 90 से क्रॉस तो जाएंगे, बट आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट इस तरह से मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें कंप्यूटर विषय को वरीयता दी जाती है, वहां पे फ्रेंड्स आप सभी लोगों से एडवांस होंगे अगर आप इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वे से आप जुड़े रहना। मैं दावा करता हूँ फ्रेंड्स, ये हम अपनी ओर से फ्रेंड्स ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंड्स रात दिन आपके लिए एक करके मेहनत से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम इतनी मेहनत से करें तो आपके लिए निश्चित कहीं न कहीं ये फायदेमंद साबित होंगे। आरएसआईटी की तो मैं गारंटी लेता हूँ। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? तो स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना, यहां से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि स्लाइड प्रस्तुति में क्या करना, विशेष प्रभाव डालना। किसमें? स्लाइड प्रस्तुति में। तो ये काम ट्रांजिशन करता है। कौन करेगा? ट्रांजिशन टैब के अंदर आप अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। कहीं पे इसका स्लाइड ट्रांजिशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड डिफॉल्ट पृष्ठ पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? यानी मैंने आपको बोला दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है लैंडस्केप, सॉरी एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक ये फ्रेंड्स होता है ये लैंडस्केप होता है। ये कौन सा होता है? लैंडस्केप। तो पावर पॉइंट की स्लाइड तो फ्रेंड्स हमेशा बाय डिफॉल्ट तो किसमें होती है? लैंडस्केप में होती है। किसमें होती है? लैंडस्केप में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को कौन बताता है? यानी एक तो क्वेश्चन बनाता है एक्टिव सेल के अंदर कंटेंट होता है, जैसे ये सेल होती है इसके कंटेंट की बात होती है। तो फ्रेंड्स कंटेंट को तो फॉर्मूला बार दिखाएगी। कंटेंट को कौन दिखाएगी? फॉर्मूला बार। बट एक्टिव सेल के जो नाम को जो दिखाने का कार्य होगा, वो नाम को दिखाने का कार्य नेम बॉक्स का होगा। किसका होगा? नेम बॉक्स का। इसी नेम बॉक्स का दूसरा अन्य नाम होता है एड्रेस बार। क्या होता है? एड्रेस बार होता है फ्रेंड्स इस नेम बॉक्स का अन्य नाम। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, आप इसको थोड़ा ध्यान देना। शॉर्टकट कुंजी नहीं है, विकल्प है। और ये मैंने अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा? जस्टिफाई, दोनों ओर से सेम मार्जिन देने का कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कई क्रमिक सेलों यानी सीक्वेंशियल कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना कहलाता है। बहुत सारा काम आपने फ्रेंड्स एक ही समय में लिया और इसी बहुत सारे काम को एक किसी विशेष कीज या विशेष कमांड के द्वारा आप दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट कीज को निर्धारित करके एक फ्रेंड्स आप स्थान को फ्रेंड्स आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये कार्य कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स? ये तो मैक्रो करेगा। कौन करेगा? मैक्रो। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एमएस वर्ड में रन विंडोज के द्वारा चलाने के लिए आप क्या कोड टाइप करेंगे? यानी जो आपकी यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जो रन कमांड होता है, इसमें फ्रेंड्स आप ऐसा क्या लिखेंगे ताकि एमएस वर्ड फ्रेंड्स आ जाएगा? तो मेरे फ्रेंड्स इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा विन वर्ड। क्या लिखना पड़ेगा? विन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स विन वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स ये लाइन होती है, इस लाइन के यहाँ पे काम कर रहे हैं आप। लाइन के आरंभ में जाने के लिए यानी पूरे पैराग्राफ की बात होती तो फ्रेंड्स कंट्रोल होम करेक्ट होता। पूरे पैराग्राफ की बात होती तो कंट्रोल होम करेक्ट होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि केवल क्या पूछा गया है? लाइन के आरंभ यानी ओनली फॉर जिस लाइन के अंदर काम करे उसी लाइन के आरंभ में आने की बात हो रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा? होम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ होम कीज दबाते हुए आप किसी लाइन के आरंभ में आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि पैराग्राफ के फर्स्ट अक्षर पे आने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कंट्रोल होम। लाइन के आरंभ में आना होम बटन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे याद रखना किसकी बात हो रही है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये तो किया जाएगा कंट्रोल डी के द्वारा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी ए पे लिखा हुआ कंट्रोल डी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल पी तो फ्रेंड्स क्या करता है? प्रिंट करता है दस्तावेज को।
कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F यहाँ पे नहीं होगा, कंट्रोल H मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल H से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे ए पे लिखा हुआ है, कंट्रोल डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कट एवं कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है। फ्रेंड्स जब आप कट से कॉपी करते हो तो सिलेक्ट टेक्स्ट कहां पे चला जाता है, पेस्ट करने के लिए ये क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, क्लिप बोर्ड जो होम मेन्यू का क्या होता है, ग्रुप होता है, पहला ग्रुप होता है, इसके अंदर चला जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके लिए हम लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। बहुत ही जल्द आपके लिए फ्रेंड्स थ्योरी क्लास आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपके आरएसएट एग्जाम में फ्रेंड्स 90% बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर का दावा है, जिस स्टूडेंट ने संध्या कंप्यूटर के ऊपर विश्वास बनाए रखा है फ्रेंड्स, उनके श्योर 90% या 90 से क्रॉस भी बने हैं। तो फ्रेंड्स इसी जोश और जुनून के साथ में मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।